Welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will teach you environmental science 5th standard. Unit first, family and friends. Student, इसमें हम परिवार और दोस्तों के बारे में अध्ययन करेंगे. चेंजिंग फैमिली और किस प्रकार परिवार बदल रहे हैं, इस चीज का हम इसमें अध्ययन करते हैं. आज हमारा टॉपिक है चेंजिंग फैमिलीज, यानी बदलते हुए तो परिवार. किस प्रकार परिवार का परिदृश्य बदल रहा है, परिवार किस प्रकार जो है बड़े परिवार से जो है छोटे परिवार में बदल रहे हैं, और किस प्रकार जो है परिवार धीरे धीरे बढ़ता है. आज इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे. लुक अहेड, आगे देखो. इन दिस चैप्टर द चिल्ड्रन विल बी लर्न अबाउट. इस अध्याय में हम सब सीखेंगे रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिली, यानी क्या कारण है कि परिवार बदलने का कारण क्या है, क्यों परिवार जो है बदल रहा है. दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, यानी लोग एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इससे जो परिवर्तन होता है उसे हम प्रवास कहते हैं. जैसे कोई व्यक्ति है गांव में रहने वाला, गांव में रोजगार की कमी होती है और व्यक्ति रोजगार की तलाश के लिए गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करता है. यह एक कारण हो गया कि रोजगार की खोज में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होता है, जो ये भी प्रभाव डालता है एक परिवार के परिवर्तन में. अगला है डिस्कशन विद फैमिली मेंबर्स. फैमिली के सदस्यों के साथ जो वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है. चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, और परिवार के स्ट्रक्चर का बदलाव. फैमिली वैल्यूज, परिवार का वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है. और फैमिली ट्रीज, फैमिली क्या है, जो है पेड़ है. जैसे कहने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर से मान लीजिए कि आप 2 बच्चे निकले. इससे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के 2 लड़के हैं, और उसके बाद इनकी शादी होती है, इनसे भी मान लो 2 बच्चे उत्पन्न हुए. इससे क्या होता है कि ये पूरा टी फैमिली के रूप में ऐसे बदलता जाता है. इस प्रकार परिवार का जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे बढ़ता जाता है. इसी को हम फैमिली ट्री के नाम से जानते हैं. अब इसमें में देखेंगे ऑल फैमिलीज चेंज इन वन वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, यानी सभी जो परिवार हैं वे बदल रहे हैं. उसका एक वे है या एक अदर कारण है, क्योंकि इसके जो है विभिन्न कारण हैं. जो परिवार का स्वरूप बदल रहा है, परिवार में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके बहुत से कारण है. आस्क योर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स दे हैड इन डिफरेंट फैमिली. इसमें आप जो है अपने दादी जी या दादाजी से बात कर सकते हैं, या परिवार की जो आपके परिवार में कितने मेंबर थे, कितने सदस्य, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं. और देयर फैमिली, उनका परिवार क्या था. व्हेन दे वेयर योर एज, जब उनका एज क्या था, कि उस समय परिवार में कितने लोग थे, कितने सदस्य थे. देन ड्रॉ ए फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक. और इसके बाद आप अपने दादाजी या दादी माँ से बात करिए कि उनका जो है फैमिली का स्ट्रक्चर क्या था, परिवार में कितने मेंबर थे. ये सब बात करने के बाद आप जो है एक जो है फैमिली ट्री का जो एक फिगर जो है अपने नोटबुक में ड्रा करना है. कैन यू सी योरसेल्फ, क्या आप इसे स्वयं देख सकते हैं. योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री. क्या आप इसे स्वयं देख सकते हैं कि आपके जो भाई हैं, आपकी बहन, आपकी माताजी और आपके पिता एनीवेयर इन दिस फैमिली, यानी फैमिली में
कहीं पर भी इस फैमिली ट्री में देख सकते हैं। यानी जो आप फैमिली ट्री जो बनाएंगे अपने दादाजी या दादी जी से बात करके, तो क्या इस फैमिली ट्री में आप अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपनी बहन को क्या आप देख सकते हैं? नाउ ड्रा ए फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब इसे क्या करना है? अपने प्रेजेंट फैमिली का अपने नोटबुक में प्रेजेंट फैमिली के फैमिली ट्री को ड्रा करना है। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंसेस बिटवीन दिस फैमिली ट्रीज? यानी उस समय जब आप अपने दादाजी या दादी जी से जो बात करके जो फैमिली ट्री को जो ड्रा किया था और प्रेजेंट टाइम का जो आपका फैमिली ट्री है जो उसको आपने ड्रा किया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिलीज। अब इसका कुछ कारण देखेंगे। रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिली। चेंजेस परिवार में परिवर्तन के कारण, यानी परिवार में परिवर्तन के क्या कारण है कि परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं, परिवार में बदलाव हो रहे हैं। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज। परिवार के बदलने के बहुत से कारण हैं, परिवार के बदलने के बहुत से कारण हैं। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम। आइए हम इसमें से कुछ जो है डिस्कस करते हैं। पहला है माइग्रेशन। पहला जो फैक्टर आता है इसमें आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन। यानी लोग एक स्थान से, लोगों का एक स्थान से अनदर स्थान पे जाके रहना ही एक माइग्रेशन कहलाता है, यानी मूवमेंट करना। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है तो उसे ही हम माइग्रेशन कहते हैं। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर माइग्रेशन। और माइग्रेशन के भी बहुत से कारण हैं। पहला है मेनी पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू ट्रांसफरेबल जॉब। पहला कारण होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह कोई रोजगार कर रहा है, तो रोजगार कर रहा है, कोई सरकारी जॉब कर रहा है और किसी कारण बस उसका ट्रांसफर हो जाता है, तब भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है। यह भी एक कारण है माइग्रेशन का। दूसरा है पीपल फ्रॉम विलेजेस मूव टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। यानी गांव के जो लोग हैं उस शहर के तरफ जाते हैं, एक जो है बेटर अच्छे नौकरी मिल सके, क्योंकि गांव में जो है एक प्रत्येक दिन काम मिलना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं, जैसे फैक्ट्री नहीं है और बहुत ज़्यादा फर्म नहीं है कि जिससे रोजगार उनको आसानी से प्राप्त हो सके। इसलिए बेटर जॉब मिले, इसके लिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे यानी नगर में जाता है अच्छे जो है जॉब के लिए। एक दूसरा कारण हो गया। दे समटाइम्स लीव देयर फैमिलीज एंड सेट अप न्यू फैमिलीज इन सिटीज। इस प्रकार वो अपने परिवार को छोड़कर जॉब की खोज में नगर में जाता है, बस जाता है और वहाँ पे एक नई फैमिली का निर्माण होता है। तीसरा कारण है पीपुल इन डिफेंस forces often move from place to place with their families throughout their life। ये तीसरा कारण, प्रमुख कारण है कि लोग जो है डिफेंस फोर्सेज यानी जो सेना हो गई, जैसे लोग देश सुचारू रूप से काम करे, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट न आए, इसके लिए क्या होता है कि लोग ये जो गवर्नमेंट है सेना की भर्ती करती है, तो इसमें कुछ लोग युवा, देश के युवा, वो अपना फिटनेस बनाकर ये मिलिट्री में भर्ती हो जाते हैं, जो अपने जो है परिवार को छोड़कर दूसरे जगह जो है उनको रहना पड़ता है।
या अपने फैमिली को भी लेकर जो है मूव कर जाते हैं। ये भी जो है कारण है कि जिसके कारण जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण प्रवास हो रहा है। चौथा कारण है समटाइम्स पीपुल मूव आउट ऑफ देयर नेटिव कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। जैसे कोई इंडिया में, इंडिया के मूल इंडिया के होते हैं, लेकिन वो अपने कंट्री से जो है आउट चले जाते हैं दूसरे कंट्री में वर्क करने के लिए। ये भी माइग्रेशन का कारण है। These people are called immigrants, यानी जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर मूव करते हैं, एक देश से दूसरे देश में मूव करते हैं, तो इसे हम इमिग्रांट्स बोलते हैं। इन द न्यू कंट्री दे आर कॉल्ड इमिग्रांट्स। और जब न्यू कंट्री में जाते हैं, इन द न्यू कंट्री, ये न्यू कंट्री को हम इमिग्रांट्स के नाम से पुकारते हैं। अब है अगला है डिस्प्लेसमेंट है। ये तो आप लोगों का माइग्रेशन का बी है डिस्प्लेसमेंट। Displacement. Sometimes people are forced to leave their native place and live at some different place. कुछ समय ऐसा होता है कि लोग जो है फोर्स होते हैं, उनके ऊपर दबाव ऐसा पड़ता है कि अपना एक स्थान को छोड़कर दूसरे नेटिव प्लेस पे चले जाते हैं, विभिन्न जो है प्लेस पे रहने के लिए। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार को इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ समय ऐसा होता है कि लोग जो है पीपुल आर फोर्स्ड टू लीव, लोग जो है छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देयर अपना नेटिव, अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, अपने देश को छोड़ देते हैं नेटिव प्लेस एंड लिव एट सम डिफरेंट प्लेस, और अन्य जो है विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं। इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर चले जाना, यानी फोर्स बस, यानी दबाव से। Such a situation arises when a dam is built across a river or some slums is celebrated for construction of residential colony and hotel. इस प्रकार ये सिचुएशन जो है arises करता है when a dam, जब डैम बनता है across a river पे, या some slums is cleared किए जाते हैं construction of residential colony या होटल। जैसे मान लीजिए यदि व्यक्ति जो है कहीं पर उनका कुछ चीज है तो उसको जो है क्लियर करके कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाता है, तब भी जो है वह उनको हटा दिया जाता है और फोर्स किया जाता है, जिससे वो अपने उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पे जाके रहने लगते हैं। द पीपुल टू बी डिस्प्लेस्ड आर प्रोवाइड व्हेन विद सम हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। द पीपुल जो है डिस्प्लेस जो होते हैं, इन्हें प्रोवाइड किया जाता है कुछ सहायता, यानी गवर्नमेंट इनको जो है कुछ जो है सहायता को भी प्रदान करता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्लेस टू रिबिल्ड देयर शेल्टर, यानी एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर उनको जो है भेजा जाता है, जब वो अपने स्थान को एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें जो है कुछ जमीन को प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने आवास को बनवा सके। नेचुरल डिजास्टर सी है नेचुरल डिजास्टर। यानी प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, है ना, कोई तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, यानी जो प्राकृतिक आपदा, जो नेचुरल डिजास्टर है, वो भी एक कारण है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते हैं। जैसे नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक और फ्लड्स मेक मेनी पीपुल होमलेस। जैसे प्राकृतिक जो आपदा आ गया, जैसे भूकंप आ जाने से या बाढ़ आ जाने से बहुत से लोग जो है होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। सच पीपुल मूव टू
न्यू प्लेस टू फाइंड शेल्टर, यानी प्राकृतिक आपदा के कारण जो लोग बेघर हो जाते हैं वे लोग नए स्थान पर मूव करते हैं, किसके लिए? आवास के लिए, फाइंड शेल्टर। आफ्टर द सुनामी इन द इंडियन ओशियन इज 2004, जैसे 2004 में जो इंडियन हिंद महासागर में जो सुनामी आने के बाद एक लार्ज मेंबर ऑफ पीपुल लॉस्ट हो गए देयर होम, अपने जो है घर को जो खो दिए। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आने से एक बड़ा परिवार जो है अपने जो है होम को जो है खो देता है, होमलेस हो जाता है, और वो शिफ्टेड होते हैं अन्य प्लेसेस पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने इस वीडियोज में ये चेंजिंग फैमिलीज और चेंजिंग फॉर रीजन फॉर चेंजेस इन फैमिली, यानी परिवार कैसे बदल रहे हैं और परिवार को बदलने का कारण क्या है, अब माइग्रेशन क्या है, जो किस प्रकार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट कर रहे हैं जॉब के लिए या अन्य कारणों से, डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार हो रहे हैं कि ऐसे किसी कारणवश यदि कोई नया स्ट्रक्चर का निर्माण गवर्नमेंट करता है तब भी लोगों को वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करता है, उस स्थान से उनको हटाकर कहीं अन्य जगह पर उन्हें जो है कोई जो है शेल्टर के लिए जमीन को प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो है नेचुरल डिजास्टर है, जो प्राकृतिक आपदा आ जाने से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, वो भी जो है एक स्थान से जो अपने नए स्थान पे जो है अपने शेल्टर के लिए चले जाते हैं। ये सब कारण रहा कि जो चेंजिंग फैमिली और फैमिली के परिवर्तन के कारण रहे, इन सब चीज़ों को आज हमने अध्ययन कर लिया। एक वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हम अध्ययन करेंगे चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, यानी फैमिली का जो परिवर्तन का जो है स्ट्रक्चर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन के कारण क्या प्रभाव होते हैं, और फैमिली वैल्यू। स्टूडेंट, इस वीडियो को एंड करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।